डियर स्टूडेंट, देखिए इससे पहले हम 2 यूनिट सॉल्व कर चुके हैं और नोट्स की जो पीडीएफ है सभी विद्यार्थियों को भेज दी गई है और वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाया गया। अब देखिए इसे तीसरी यूनिट देखें। यूनिट 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, कक्षा 10। पहला क्वेश्चन है इसका, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त इस स्थिति को कीजिए। तो आफ्ताब ने 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद अपनी आयु कितने गुना है उसकी पुत्री की आयु का ये दिखाया है। तो मान लेते हैं इसमें आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है x है और आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है। तो वर्तमान आयु ये हो गई। अब इसकी 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, 7 कम हो जाएगा इसमें से, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 हो जाएगी, वर्तमान में से 7 घट जाएगा। इसी प्रकार उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु वर्तमान आयु y में से 7 घट जाएगा, y - 7 हो जाएगी। पहला कथन है उसका, क्या पहला कथन है कि 7 वर्ष पूर्व मैं अर्थात ये आयु x - 7 आफ्ताब की अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना, पुत्री का आयु ये है, तो x - 7 जो है वो y - 7 का 7 गुना था। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y मतलब 7 गुना यहाँ कर देंगे। कर लो इसे, x - 7 7 से अंदर गुना कर दें, 7y - 49 ये हो जाएगा x ये 7y इधर आ जाएगा, इधर प्लस है तो बराबर से इधर माइनस हो जाएगा, ये 49 माइनस का है ही और माइनस का 7 प्लस का हो जाएगा, x - 7y बराबर -42। ये बीजगणितीय रूप में हो गया समीकरण। द्वितीय कथन है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगी। 3 वर्ष बाद आयु निकाल लें तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु वर्तमान से निकलेगी, वर्तमान x है, x का कितना, x से कितना अधिक हो जाएगी 3 वर्ष बाद, x + 3 हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद पुत्री की y + 3 हो जाएगी। तो ये x + 3 जो है आफ्ताब की आयु इसका 3 गुना होगी। तो द्वितीय कथनानुसार आफ्ताब की आयु हो गई x + 3 बराबर होगी 3 गुना पुत्री की आयु का। इसको भी 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 3y आ जाएगा, 3y इधर ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाके 9 से घट जाएगा, ये हो गया। तो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया समीकरण 2 और 1। इसके बाद देखते हैं इसका ज्यामितीय रूप। देख लें ज्यामितीय रूप क्या करेंगे। पहली वाली जो समीकरण है x - 7y बराबर -42, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 7y इधर आके प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7y। अब इससे हम यहाँ y की वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 कम से कम वैल्यू रखते हैं, मैं नेगेटिव में रख सकते हैं। तो जो चाहें हम अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती हैं। देखिए y की वैल्यू हमने 5 रखी सबसे पहले, इसमें x की वैल्यू रख लें, x बाई x कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर -7 रखने पर, यहाँ x बराबर -7 रख लें तो x की जगह -7 बराबर -42 प्लस 7y। तो ये माइनस के 42 इधर आ गए, प्लस 42 हो जाएगा बराबर 7y, 42 में 7 गए 35 बचे, 7y बराबर 35, तो y बराबर 5 आ जाए। x बराबर -7 रखा, देखो x बराबर -7 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई इस समीकरण से। अब x बराबर 0 रख लें, ये रखा x बराबर 0 रखने तो y की वैल्यू 6 आ गई। पुनः x बराबर 7 रख लें, 7 रखने पर y की वैल्यू भी 7 आ गई। यहाँ y की वैल्यू भी रख सकते हैं, y बराबर 0 रख सकते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी, y बराबर 1 रख सकते हैं तब भी x की वैल्यू निकल, 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। इस तरह से ये एक आपका चार्ट बन जाएगा। x और y के कम से कम 3 बिंदु तक हम निकाल लें तो ये निर्देशांक हो जाएंगे एक बिंदु के, ये हो जाएगा -7,5, दूसरा हो जाएगा 0,6, तीसरा हो जाएगा 7,7। नेक्स्ट समीकरण नंबर 2 है हमारी, ये समीकरण 1 थी जो बीजगणितीय रूप में हमने लिखी, ये समीकरण 2 थी। इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, x - 3y बराबर 7 है तो x बराबर हो जाएगा वो 6, x बराबर हो जाएगा 6 + 3y
तो यहाँ पर x बराबर 0 रख लें तो y बराबर -2 आ गया। ये रख के दिखा, x बराबर 0 रखने पर y बराबर -2, x बराबर पुनः -3 यहाँ रख लें तो y बराबर -3 आ रहा। और थर्ड x बराबर 6 रखने पर y बराबर 0 आ रहा। अब इसको ग्राफीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे देख लें। x अक्ष ग्राफ की कॉपी पे करें और ये y अक्ष इस तरह से लाइन खींच जाएंगे बीचों बीच पेज में, ग्राफ वाले पेज पर। ये आपका मूल बिंदु होता है, 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। अब मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे x अक्ष पर +x होता है, मूल बिंदु से बाईं ओर -x, मूल बिंदु से ऊपर +y, मूल बिंदु से नीचे -y। अब हमने मान लिया एक जो खाना है सब बराबर है, एक खाना एक अंक के बराबर माना, तो इधर प्लस चलेंगे +1 +2 +3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 ये हो गया। ऊपर +1 +2 +7 तक हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। x अक्ष दाईं ओर प्लस बाईं ओर माइनस और y अक्ष ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो पहला निर्देशांक है हमारा, यहाँ देख लेंगे ये -7,5। तो x पर चलना है -7, ये आ गए हम -7। y अक्ष पे चलना है +5, तो y अक्ष ऊपर चलेंगे +5, ये आ गया बिंदु, ये 5 के बराबर चल गए हम। x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर ये 5 चले, ये आ गए बिंदु -7,5। दूसरा है 0,6, तो x अक्ष पर 0 ना इधर ना इधर यहीं रहेगा 0 और 6, ये हो गया 0,6 दूसरा बिंदु। तीसरा है 7,7, तो x अक्ष पर प्लस दिशा में 7 चलेंगे, 7 ये हो गया। और y अक्ष पर भी हम प्लस दिशा में ऊपर की ओर 7 चलेंगे, ये हो गया। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ग्राफीय निरूपण इस समीकरण का हो गया। समीकरण 2 का ग्राफीय निरूपण देखते हैं। 0, -2 निर्देशांक है, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर -2, ये हो गया 0, -2। फिर -3, -3 है तो x अक्ष पर चलेंगे -3, ये चल गए, और y अक्ष पर नीचे चलेंगे -3, ये हो गया -3,3। तीसरा बिंदु है 6,0, x अक्ष पर 6 चलेंगे प्लस दिशा में, 6 चल गए, और y अक्ष पर 0 अर्थात ना ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये हो गया। इसको खींच देंगे। ये ग्राफीय निरूपण समीकरण नंबर 2 का हो गया। इस प्रकार ही पहला क्वेश्चन था, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी तरह से है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 की खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बल्ला और गेंद का मूल्य मान लेते हैं। क्या है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया हो गया। बल्ले कितने खरीदे, 3। एक बल्ला x का है, 3 बल्ले 3x के हो गए, ये लिखा 3x। एक गेंद y रुपये की है, 6 गेंद 6y की हो गई, ये 6y, और जुड़कर कितना पैसा हुआ, 3900 रुपये, क्योंकि उसने 3 गेंद 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 में। समीकरण नंबर 1। बाद में एक बल्ला, तो बल्ला कितने का, x का, एक बल्ला x का है तो x ही हो जाएगा, प्लस 2 गेंद 2y बराबर 1300। ये बीजगणितीय रूप हो गया है। अब क्या है, इसका ज्यामितीय रूप निकालिए। तो पुनः समीकरण 1 को उठा लेंगे यहाँ पर। 3x, देखें इसे, पहला समीकरण उठा लिया हमने, ये 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 6y इधर माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणा की चीज़ है, ये बटे में आ जाएगी। 4300 माइनस 6y बटे 3, y बराबर इसमें 500 रख लें, तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुणा 500, तो 3900 माइनस 3000 बटे 3, 300 आ गया। y की वैल्यू 500 रखी, x की 300 आ गई। इसी प्रकार y बराबर 700 रखने पर, ये रख के दिखाया है, x की वैल्यू -100 आ गई। इसी प्रकार y बराबर 600 रखने पर, y बराबर 600 रखने पर x की वैल्यू 100 आ जाती है। तो ये निर्देशांक प्राप्त हो गए हमें 3 बिंदुओं के। 300 देखें, x बराबर 300 रखने पर 500 आ गया y की वैल्यू, x बराबर 100 रखने पर y की 600 आ गई, और x बराबर -100 रखने पर y की वैल्यू 700 आ गई। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। x प्लस 2y बराबर 1300, ये होगी समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर आपका 1300 आ जाएगा। x बराबर 1300, 2y प्लस के माइनस हो जाएंगे। अब y बराबर 600 रख लो यहाँ पर, y बराबर 600 तो x की वैल्यू 100 आ गई, ये हो गया। अब y बराबर 700 रख लें तो x की वैल्यू -100 आ गई।
और y बराबर 500 रखने पर x की वैल्यू 300 आ गई। तो ये आपके हो गए। अब ज्यामितीय रूप में इसका निरूपण कैसे करेंगे देख लें। बैक पेज पे हैं हमारे। सबसे पहले निर्देशांक है हमारा, ये देख लें 100,600। तो x अक्ष पर 100 चलेंगे और y अक्ष पर 600। ये बिंदु हो गया 100,600। x अक्ष पर यहाँ तक 100 चलेंगे ये, और y अक्ष पर ये 600 हो गया, 100 600। फिर दूसरा है x अक्ष पर हमें 300 चलना है, 100 200 300। y अक्ष पर 500, तो 500 ये बैठेगा यहाँ, y अक्ष पर 500 और x अक्ष पर 300। तो ये हो गया 300,500। दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु हमारा -100, तो माइनस चलना है इधर मूल बिंदु से, ये 0 0 है, माइनस इधर जाएंगे हम बाईं ओर, -100। और y अक्ष पर हमें प्लस दिशा में 700 जाना है। प्लस का मतलब ऊपर जाएंगे, माइनस का होता तो नीचे जाते। तो ये 7 यहाँ बैठेगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट का हो गया। समीकरण सेकंड और फर्स्ट के निर्देशांक समान हैं बिल्कुल। जब सेकंड का निरूपण करेंगे तो वो भी बिंदु यही है, -100 और 700, 100 और 600 और 300 और 500। तो वो समीकरण जो दूसरी है उसका भी ग्राफीय निरूपण की जो रेखा है वो यही रेखा प्राप्त। तो दोनों समीकरणों की एक ही रेखा प्राप्त हो रही है। दूसरी होती कहीं तो खिंच जाती, ये यही रेखा रह जाएगी। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 है और एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो गया। इसको बीजगणितीय रूप में करेंगे तो मान लेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य, माना 1 किलो, स्वयं करें इसे वैसे, किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये। इसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेंगे, अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब 2 किलो सेब खरीदें तो 2 किलो सेब 2x के हो जाएंगे, 1 किलो x के हैं तो 2 किलो 2x के हो जाएंगे। अंगूर खरीदें 1 किलो अंगूर 22 रुपये के हैं, बराबर 160। समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 4 किलो सेब खरीदें, 4 किलो सेब 4x के हो जाएंगे। 2 किलो अंगूर खरीदें 2y बराबर 300 रुपये। ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। बीजगणितीय निरूपण बीजगणितीय रूप में हो गया। अब कह रहा है इसे ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ से आप एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x बराबर 160 माइनस y हो जाएगा। x बराबर 160 माइनस y/2 हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू पहले 1 रख लेंगे तो y की निकल के आ जाएगी, फिर 2 रख लेंगे तो y की निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार हम 3 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लें समीकरण से, जैसे पहले क्वेश्चन में। इसी प्रकार 3 बिंदुओं के निर्देशांक समीकरण 2 से प्राप्त कर लेंगे और उनका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह इस तरह से ग्राफ की कॉपी में बना लेंगे और उसे चेक कराएं बना करके। आज के लिए केवल इतना ही। इसे क्वेश्चन 3 को बिल्कुल कंप्लीट करके इसे चेक करें।